ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन वेन नियान को देखते हैं जो तेज बारिश में रोड पर गिर गई थी। तभी उसके पास हमारा हीरो ली यांजे आता है। नियान उसे देखकर याद करती है कि जब वो यांजे के साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी तब उसने यांजे को ये बोलकर मना कर दिया था कि हमारे बीच एज गैप बहुत ज़्यादा है और मैं अभी बेबी नहीं करना चाहती, तो प्लीज़ किसी और लड़की को ढूंढ लो। लेकिन अभी नियान यांजे से कहती कि मुझे सेव कर लो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे बेबी को बर्थ दूंगी। नियान बेहोश हो जाती है। यांजे उसे उठाकर ले जाता है। तभी वहाँ पर नियान के मॉम डैड आते हैं। वो नियान पर गुस्सा करने लगते हैं। ये लोग नियान की जबरदस्ती किसी ओल्ड मैन से शादी कराना चाहते थे। अब यांजे नियान को घर लाता है और उसे बेड पर लिटाकर जाने लगता है। नियान यांजे का हाथ पकड़ के कहती कि प्लीज मत जाओ। यांजे उसके पास बैठकर कहता है कि तुम्हें तो मुझसे डर लगता है ना। नियान नींद में ही यांजे को थैंक्स कहती है। अब मॉर्निंग में नियान उठकर सोचती है कि तो ये सपना नहीं था, यांजे ने सच में मुझे सेव किया। वो अपने कपड़े चेंज देखकर हैरान हो जाती है। यांजे कहता है कि तुम्हारे कपड़े मैड ने चेंज किए हैं। यांजे नियान के पास बैठकर कहते हैं तुम्हें याद है कल रात तुमने क्या कहा था। वो कहती कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी। वो कहता है कि और। नियान कहती है कि और जो तुमने ब्लाइंड डेट पर कहा था कि तुम्हें बेबी चाहिए तो मैं बेबी भी करूँगी। यांजे नियान को मेडिसिन लगाने लगता है। नियान सोचती कि शायद ये इतना भी रूड और कोल्ड हार्टेड पर्सन नहीं है। यांजे कहते कि तुम रेस्ट करो, हम कल मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलेंगे। वो हैरान हो जाती है। अब नेक्स्ट डे ही वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। नियान सोच रही थी कि मुझे जिस पर्सन से डर लगता था मैंने उसी से शादी कर ली। यांजे कहते कि क्या हुआ। वो कहती कि कुछ नहीं। मिस्टर ली क्या हम वापस चलें। यांजे उसे क्लोज करके कहते कि अभी भी मिस्टर ली बोल रही हो मुझे। वो कहती कि तो क्या बोलूँ। यांजे कहते कि ठीक है जो बोलना है बोलो। अब वो उसे घर लेकर आता है। सभी सर्वेंट नियान का वेलकम करके उन दोनों को हैप्पी मैरिज विश करते हैं। इतने में डॉक्टर आकर यांजे को नियान की रिपोर्ट दिखाता है और बताता है कि नियान की हेल्थ बिल्कुल ठीक है, बस ये थोड़ी कुपोषित है। यांजे कहते हैं कि वैन फैमिली ने तुम्हें कैसे पाला है, तुम्हें खाना नहीं देते थे क्या। नियान कहती कि हाँ सही कहा तुमने। यांजे को ये सुनकर गुस्सा आ रहा था। वो डॉक्टर से नियान के लिए न्यूट्रिशन प्लान रेडी करने को कहता है। तभी उसे ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है। ग्रैंडपा यांजे पर गुस्सा कर रहे थे कि तुम्हें फिर से इस लड़की ने भी रिजेक्ट कर दिया, ऐसे तो तुम हमेशा सिंगल ही रहोगे। यांजे कहते कि मैंने नियान से शादी कर ली है, जो सुनकर ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और कहते कि नियान का ध्यान रखना। यांजे कहता है कि ठीक है। वो असिस्टेंट से कहता है कि वैन फैमिली को सबक सिखाओ और सोचता है कि अब नियान को कभी कोई बुली नहीं कर सकता। अब रात में यांजे कंपनी से घर आता है और रूम में आकर सावर लेने चला जाता है। जब यांजे सावर लेकर बाहर आता है तो नियान अपनी आंखें कवर करने लगती है और काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही थी। यांजे उसके क्लोज आकर कहता है कि क्या तुम मेरा इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। वो कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। यांजे उसे किस करने लगता है। वो तो हैरान हो जाती है। किस करने के बाद यांजे नियान से कहता है कि अब तुम रेस्ट करो और गुड नाइट बोल के सो जाता है। नेक्स्ट डे नियान अपने डांस स्टूडियो में आती है। वहाँ पर नियान की टीम मेंबर्स उसके बारे में बातें करने लगती हैं कि नियान वैन फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, इसीलिए वैन फैमिली ने बिजनेस लॉस से बचने के लिए इसकी शादी किसी ओल्ड मैन से करा दी। नियान गुस्से में कहती कि तुम लोगों को मेरी लाइफ से इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। एक लड़की कहती है सुना है और लोग बीमार रहते हैं, कहीं तुम्हें भी कुछ हो ना जाए, बस हमें इसी बात की फिक्र है, तुम भी उसके साथ थोड़ा केयरफुल रहना। नियान उस लड़की को थप्पड़ लगा देती है। सभी हैरान हो जाते हैं। वो लड़की कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। नियान कहती कि फिर से थप्पड़ मार के दिखाओ क्या। तभी उनका लीडर वहाँ पर आता है। वो लड़की लीडर के पास जाकर नियान की कंप्लेन करने लगती है। लीडर कहता है कि ये सब छोड़ो, मुझे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। अब ग्रुप की लीड डांसर वैन सिन होगी। सिन अंदर आकर सभी को हेलो कहती है। नियान कहती है लेकिन लीड डांसर तो मैं हूँ। लीडर कहते हैं कि सिन के डैड हमारे इन्वेस्टर हैं और लीडर मैं हूँ, तो मैं ही डिसाइड करूँगा कि कौन लीड डांसर होगा। सिन नियान से कहती है कि सिस्टर 20 सालों से तुम्हें ही मॉम डैड का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है ना, तो इस बार मुझे चांस मिलने दो। नियान कहती कि मैंने ये चांस अपनी मेहनत से पाया था। वो लड़की कहती कि हमें तो भरोसा नहीं है। नियान गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब वो बाहर आकर अपने मॉम डैड के बारे में सोचने लगती है कि जब उन्हें पता चला कि नियान उनकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है तो वो उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे और उन्हें लगता है कि उन्होंने बेकार में नियान को 20 साल तक पाला। सिन नियान के पास आकर कहती है कि तुम यहाँ आई क्यों, डर नहीं है कि मैं मॉम डैड से बता दूंगी कि तुम यहाँ हो। नियान कहती कि हाँ तो बता दो, बोल देना उन लोगों से कि दोबारा उन्होंने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। सिन कहती कि अच्छा तुम्हारा मतलब है कि कोई तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नियान कहती कि तुम्हें इससे क्या, और वहाँ से चली जाती है। सिन कहती कि जो कुछ तुम्हारा है वो सब मेरा होगा। देन यांजे नियान को पिक करने आता है। नियान उसे देखकर खुश हो जाती है। सिन नियान को इतनी एक्सपेंसिव कार में जाते हुए देखकर हैरान हो जाती है और अपने डैड को कॉल कर देती है कि मैंने अभी नियान को देखा। इधर नियान यांजे से कहती है कि आज तुम्हें मुझे पिक करने आने का टाइम कैसे मिल गया। वो कहता है कि बस मैं फ्री था। सडनली ब्रेक लगने की वजह से नियान यांजे के ऊपर आ जाती है।
वो दोनों काफ़ी क्लोज आ गए थे। साइड उठते टाइम नियान यांजी को टच कर देती है। वो हैरान हो जाता है और नियान भी नर्वस हो जाती है। यांजी उसका हाथ पकड़ के कहता है कि अभी अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, इन सब के बारे में मत सोचो। अब रात में नियान सोच रही थी कि मिस्टर ली मेरे लिए कितने अच्छे हैं, मुझे भी उन्हें खुश करने के लिए थोड़ा एक्टिव हो जाना चाहिए। नियान ऑनलाइन कुछ सर्च करने लगती है और उसमें कपल्स के रोमांटिक फोटोज देखकर शर्माने लगती है, लेकिन फिर कहती कि मुझे ब्रेव बनना होगा, मैं ये कर सकती हूँ। अब वो रेडी होकर यांजी के स्टडी रूम में आती है। उसे नाइट ड्रेस में थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन वो जाकर यांजी को हग कर लेती है। यांजी जल्दी से अपना लैपटॉप बंद कर देता है क्योंकि वो ऑनलाइन मीटिंग में था। फिर वो नियान से पूछता है कि तुम ऐसी नाइट ड्रेस पहनकर यहाँ क्यों है। वो कहती कि आपको पता तो है, और वहाँ से जाने लगती है। यांजी उसे किस करने लगता है। सडनली यांजी रुक कर कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें ये पसंद नहीं है। वो कहती कि ऐसा नहीं है, बस मैं नर्वस फील कर रही हूँ। वो सोचता है मतलब नियान मुझे डिसलाइक नहीं करती है। वो फिर से उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नियान चुपके से नीचे आती है। मेड कहती कि मैडम आप जल्दी उठ गई। वो कहती कि हाँ, मिस्टर ली को बता देना कि मैं चली गई हूँ, और वहाँ से चली जाती है। अब जब वो स्टूडियो के बाहर पहुँचती है तो वहाँ पर दो आदमी उसे किडनैप करके ले जाते हैं। वो लोग नियान को वेन हाउस लेकर आते हैं। तभी यांजे वहाँ पहुँच जाता है। नियान कहती कि अच्छा हो तुम टाइम पर आ गए। वो ओल्ड मैन यांजे से कहता है कि मिस्टर ली मुझे नहीं पता था कि नियान आपकी वाइफ है, वरना मैं ऐसे कभी टच नहीं करता। मिस्टर वैन सोच रहे थे कि ये नियान यांजे के क्लोज कैसे आ गए। मिसेस वैन नियान से रिक्वेस्ट करने लगती कि हमें छोड़ दो, आखिर हमने तुम्हें 20 साल तक पाला है। नियान कहती कि भले ही मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं थी, पर आप लोगों को मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करना था। यांजे कहता कि तुम्हें जो पनिशमेंट देनी है इन्हें दे सकती हो। मिस्टर वैन और मिसेस वैन नियान से माफ़ी मांगने लगते हैं। नियान कहती कि अब मेरा तुम लोगों से कोई रिलेशन नहीं है, तो अच्छा होगा कि तुम लोग भी मुझे परेशान करना छोड़ दो। यांजे नियान को उठाकर वहाँ से ले जाता है। मिसेस वैन कहती कि उस ब्लाइंड डेट में तो इसने यांजे से शादी करने से मना कर दिया था ना, फिर ये दोनों साथ कैसे हो गए। मिस्टर वैन कहती कि पता नहीं, लेकिन हमें कुछ करना होगा। मिसेस वैन कहती कि हाँ, वरना हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाएगी, हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है। अब घर आकर यांजे नियान को मेडिसिन लगाता है। वो कहती कि अब मैं ठीक हूँ। वो वहाँ से जाने लगता है। वो उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचती है, जिससे यांजे उसके ऊपर गिर जाता है। वो कहती कि मुझे छोड़ के मत जाओ। यांजे उसे बिठाकर कहते कि ठीक है, तुम रो मत, और उसे हक कर लेता है। नियान कहती कि सॉरी, मैंने आपको परेशान कर दिया। वो कहते कि ऐसा मत सोचो, मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा, लेकिन तुम मुझे इसके बदले रीपे कर सकती हो। जो सुनकर नियान उसे किस कर देती है। वो उसे रेस्ट करने का कहता है। नियान सोचती है कि इन्हें कितनी फिक्र होती है मेरी। वो यांजे से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बेबी को बर्थ देना चाहती हूँ। जो सुनकर यांजे उसे किस करने लगता है। वो दोनों रोमांस कर ही रहे थे। सडनली नियान उठकर वॉशरूम चली जाती है और वॉशरूम में आकर सोचती है कि इन पीरियड्स को भी अभी आना था, कितना एम्बैरेसिंग है ये। थोड़ी देर बाद नियान बाहर आती है। वो कहते हैं कि मैं मेड से सूप रेडी करने को कहता हूँ, उसे पी के सो जाना। नियान उसे थैंक्स बोलकर जाने लगती है। यांजे उसे पकड़ कर कहता है कि नेक्स्ट टाइम मुझे डबल पे करना याद रखना। वो शर्माकर वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट दिन नियान स्टूडियो आती है। तभी वहाँ पर नियान का एक्स बॉयफ्रेंड लिन जेन आता है और नियान से बात करने की कोशिश करता है। नियान कहती कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, अब हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है। वो कहता है कि ऐसा मत कहो, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम्हारी फैमिली तुम्हारी शादी किसी और से कर देगी। नियान कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र कब से होने लगी, मैं तो वैन फैमिली की रियल डॉटर नहीं हूँ ना। जैन नियान का हाथ पकड़ लेता है। नियान उसे थप्पड़ मार के कहती कि मैं अब मैरिड हूँ, ये बात याद रखना, और चली जाती है। जैन उसके जाते ही कहता है कि तुम जानबूझ के मेरी अटेंशन पाने के लिए ये सब बोल रही हो ना, क्योंकि तुम तो मुझे बहुत लाइक करती हो। अब नियान अंदर आती है। वहाँ पर वही नाम की लड़की नियान से कहती कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। नियान का बैग नीचे फेंक कर उस पर पैर रख देती है। नियान कहती कि क्या कर रही हो तुम। वही कहती कि तुम्हें ग्रुप से निकाल दिया गया है। नियान हैरान होकर कहती है लेकिन क्यों। तभी लीडर आके बताते हैं कि नियान को उसने निकाल दिया है। नियान कहती है क्यों। लीडर कहते हैं क्योंकि आप सेम ग्रुप के मेंबर हैं और वैसे भी तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। वही कहती कि हाँ, इंटरनेशनल डांस कंपटीशन में सीनी हमारी हेल्प कर पाएगी, तभी हम जीतेंगे। लीडर कहता है कि हाँ, ये चैंपियनशिप हम ही जीतेंगे। नियान उन लोगों को बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। अब वो एक खाली जगह पर बैठकर सोच रही थी कि मुझे कैसे भी ये डांस चैंपियनशिप जीतनी होगी। ये लोग मुझे निकाल सकते हैं लेकिन मेरे टैलेंट को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। नियान अकेले डांस प्रैक्टिस करने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे यांजे का कॉल आता है कि तुम फ्री हो गई, मैं तुम्हें लेने आऊँ। नियान अपने आसपास देखकर कहती है कि नहीं, मैं खुद आ जाऊँगी, अभी थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है मुझे। यांजे कहते कि हाँ, तो मैं वेट कर लूँगा। वो कहती कि सिग्नल नहीं मिल रहे और कॉल रखकर कहती है कि मैं चैंपियनशिप जीतने के बाद यांजे को सब सच बता दूंगी, वरना उसे टेंशन होगी मेरी। अब यांजे असिस्टेंट को कॉल करके नियान के बारे में पता करने को कहता है। असिस्टेंट चेक करके बताता है कि बॉस, मैडम स्टूडियो में आज अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिली थी।
यांजे सोचता है कि क्या नियान अभी भी उसे लाइक करती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। वो यांजे से अपने बारे में बताकर कहती है कि क्या मिस्टर ली आज आप फ्री हैं। यांजे कहते कि क्यों। वो लड़की यांजे को सिड्यूस करने की कोशिश करती है। यांजे खड़ा होकर उसे देखने लगता है। वो लड़की तो खुश हो जाती है, लेकिन यांजे उसे धक्का दे देता है और कहता है कि तुम्हें मेरे ऑफिस में आने की परमिशन किसने दी, निकलो यहाँ से। आस्टन उस लड़की को वहाँ से निकाल देता है। अब यांजे जब घर आता है तो देखता है कि नियान सोफा पर ही सो रही है और उसका लेग इंजर्ड था। तो वो नियान को मेडिसिन लगाने लगता है। नियान की भी नींद खुल जाती है। वो पूछती कि तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो। वो कहता है कि तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। यांजे सोचता है कि मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, आई होप तुम मुझे अपसेट नहीं करोगी। अब नेक्स्ट डे मिसेस वैन मिस्टर वैन से कहती है कि अब हमारे पास पैसे नहीं है, हमें कंपनी ही सेल करनी पड़ेगी। मिस्टर वैन कहते कि नहीं, ये कंपनी मेरी लाइफ टाइम का हार्डवर्क है, मैं इसे सेल नहीं करूँगा। मिसेस वैन कहती कि तो हम शेयर होल्डर्स को पैसे कैसे देंगे। सीनी ये सब सुन लेती है और कहती कि क्या हम बैंकरप्ट होने वाले हैं। मिसेस वैन कहती कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सिन गुस्से में कहती कि 20 साल से वो नियान यहाँ पर इतनी अच्छी और लग्जीरियस लाइफ एंजॉय कर रही थी, लेकिन मुझे अभी भी सफ़र करना पड़ेगा। मिसेस वैन कहती कि नहीं, तुम हमारी रियल डॉटर हो, हम तुम्हें अपसेट कैसे रहने देंगे। भले ही उस नियान की शादी ली यान जैसे हो गई है, लेकिन अभी भी हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। मिस्टर वैन कहती कि हाँ। मिसेस वैन उन्हें एक प्लान बताती है। आप नेक्स्ट सीन में मिसेस वैन नियान को मैसेज करती है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं हूँ तो तुम्हारी मॉम। अगर तुम्हें अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना है तो घर आ जाना, हम वेट करेंगे। थोड़ी देर बाद नियान वैन हाउस में आती है। मिसेस वैन उससे अच्छे से बात करने लगती है। नियान कहती कि हम दोनों के बीच कोई मदर डॉटर का रिलेशन नहीं है, मुझे बस अपने बारे में जानना है। मिसेस वैन कहती कि ऐसा मत कहो, 20 साल हमने तुम्हें पाला है। मिस्टर वैन कहती कि हाँ, तुमने बिना मैरिज गिफ्ट्स के यांजे से शादी कर ली, लोग क्या कहेंगे। नियान कहती कि तो आप लोगों ने मुझे वेडिंग गिफ्ट के लिए यहाँ पर बुलाया है। मिसेस वैन कहती कि हमें बस 10 मिलियन चाहिए। नियान कहती कि आप लोग पागल तो नहीं हो गए, मैं कोई पैसे वैसे नहीं दूंगी। मिसेस वैन कहती कि हम ये न्यूज़ वायरल कर देंगे कि यांजे ने हमारी बेटी से फ्री में शादी की है, सोचो उसकी रेपुटेशन का क्या होगा। नियान कहती कि बहुत घटिया हो तुम लोग। इधर यांजे ब्रेकफास्ट करते टाइम नियान का वेट कर रहा था। मैड बताती कि मैडम बिना ब्रेकफास्ट किए जल्दबाजी में चली गई है। यांजे को गुस्सा आ जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। अब कंपनी में असिस्टेंट आकर बताते कि बॉस मीटिंग में सभी आपका वेट कर रहे हैं। यांजे असिस्टेंट से कहते कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना। असिस्टेंट कहते कि हाँ बॉस। यांजे कहते कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे बातें हाइड रखती है। असिस्टेंट कहते कि बॉस, रिलेशनशिप में सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन करना, दोनों में से किसी को भी कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट बात कर लेनी चाहिए। यांजे कहते कि डायरेक्ट पूछना चाहिए। असिस्टेंट यांजे को देखकर स्माइल करने लगता है। अब रात में नियान घर आती है। सडनली सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। नियान कहती कि ये क्या हो गया। तभी यांजे उसे आवाज़ देता है। उसने नियान के लिए कैंडल लाइट डिनर रेडी कराया था। नियान ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। यांजे पूछता है कि तुम्हें ये पसंद आया। वो कहती कि हाँ। यांजे कहते कि नियान सच सच बताओ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। नियान हैरान हो जाती है, लेकिन वो कह देती कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सोच रही थी कि मैं अपनी लाइफ के इन बेकार मैटर में मिस्टर ली को इन्वॉल्व नहीं करूँगी। नियान काफ़ी ज़्यादा वाइन पीने लगती है। यांजे सोचता है कि क्या अपने एक्स बॉयफ्रेंड से अलग होने पर नियान को इतना बुरा लग रहा है। वो नियान से कहते कि इतनी ड्रिंक मत करो, तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। नियान कहती कि ज़्यादा ड्रिंक नहीं की है मैंने। वो यांजे के पास आकर कहती है कि तुम मुझे डबल क्यों दिख रहे हो। यांजे कहता है क्योंकि तुमने ड्रिंक की है। नियान यांजे के ऊपर गिर जाती है। वो यांजे को देखकर कहती है कि तुम कितना हैंडसम हो। यांजे उसे किस करने लगता है और फिर नियान को रूम में लेकर आता है। उसे बेड पर सुलाकर कहता है कि मुझे तुम्हें अपसेट देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नियान नींद में कुछ बोल रही थी। यांजे सोचता है कि ये किस बारे में बात कर रही है। अब नेक्स्ट डे नियान बाहर आती है। तभी मैड उसके लिए कोट लेकर आती है। इतने में मिसेस वैन और मिस्टर वैन वहाँ पर आते हैं। मिसेस वैन कहती कि वेडिंग गिफ्ट का क्या हुआ। नियान कहती कि मैं कुछ नहीं दूंगी। मिसेस वैन कहती है कि यांजे के लिए 10 मिलियन देना कोई बड़ी बात नहीं है। मिस्टर वैन कहते कि हाँ, आखिर तुम्हें पालने में हमारे भी पैसे लगे हैं। नियान कहती कि तो मैं उतने पैसे धीरे धीरे करके चुका दूंगी, लेकिन मिस्टर ली तुम्हें कुछ नहीं देंगे। मिसेस वैन कहती कि मिस्टर ली को खुशी तो करना है तुम्हें, बदले में वो तुम्हें कुछ भी देंगे। मैड यांजे को कॉल कर देती है। नियान उन लोगों पर गुस्सा करने लगती है। मिस्टर वैन नियान को मारने वाले थे, तभी यांजे वहाँ पर आ जाता है और नियान से पूछता है कि तुम ठीक हो। मिस्टर वैन यांजे के सामने अच्छे से बात करने लगते हैं। यांजे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। मिस्टर वैन कहते हैं कि मिस्टर ली, आपने हमारी डॉटर से शादी तो कर ली, लेकिन शायद आप वेडिंग गिफ्ट देना भूल गए। यांजे कहते कि अच्छा बताओ कितने पैसे चाहिए। नियान कहती कि इन्हें कुछ मत देना। मिसेस वैन कहती कि बस 10 मिलियन। यांजे कहता कि तुम लोगों ने नियान को इतना परेशान किया, मैं बेवकूफ़ हूँ क्या जो तुम्हें पैसे दूंगा। मिसेस वैन कहती कि सिटी में ये बात वायरल हो गई कि आपने बिना वेडिंग गिफ्ट दिए शादी की है, तो रेपुटेशन का क्या होगा।
यांजी कहता कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं जो कुछ भी दूंगा वो अपनी वाइफ को दूंगा। मिस्टर वैन कहते कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। मिसेस वैन उन्हें चुप कराती है। यांजी उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। अब अंदर आकर यांजी नियान से गुस्से में कहता है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। वो कहती कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। यांजी कहते कि तो क्या तुम उन लोगों के हाथों बुली होती रहोगी। नियान रोने लगती है। वो कहते कि तुम्हें पता है ना कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। वो उसे हक करके सॉरी कहती है। वो सोच रही थी कि बस मैं एक बार डांस चैंपियनशिप जीत जाऊँ तो मैं मिस्टर ली को सरप्राइज दूंगी। अब कुछ दिनों के बाद नियन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आती है। तभी वहाँ पर जैन आ जाता है और नियन का हाथ पकड़ के कहता है कि हमारी एंगेजमेंट हो चुकी थी, तो बस पैसों के लिए उस ओल्ड मैन के साथ रह रही हो ना। नियन कहती है कि हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है अब। जैन कहता है कि और मेरी फीलिंग्स का क्या। सभी बातें करने लगते हैं कि इतनी कम एज में ये लड़की पैसों के लिए किसी को कैसे हर्ट कर सकती है। निया जैन से कहती है कि तुम तो मुझे नहीं चाहते थे ना, फिर अब क्यों ये सब कर रहे हो। जैन कहते कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तभी यांजे वहाँ पर आ जाता है। वो जैन को मार के साइड कर देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की। जैन कहता है कि नियन मेरी गर्लफ्रेंड है। यांजे कहता है कि दोबारा तुमने मेरी वाइफ को परेशान किया तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा, समझे। वो रियान को वहाँ से ले जाता है। जैन को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। अब नियान यांजे से कहती है कि सच में मेरा जैन से कोई लेना देना नहीं है। उसे एंगेजमेंट भी मैंने मेरी फैमिली की वजह से की थी। तुम गुस्सा मत हो, मैं हमेशा उससे दूर रहूंगी। वो कहता है कि मैंने किसी को तुम पर नज़र रखने को नहीं कहा होता तो मुझे ये सब पता ही नहीं चलता। तुम किसी भी प्रॉब्लम में होती हो तो मुझे बताती क्यों नहीं। मुझे इसी बात से बहुत गुस्सा आता है। वो कहती कि सॉरी ना, अब गुस्सा मत हो, देखो मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। यांजी कहते कि हाँ पता चल गया है मुझे। तभी अनाउंसमेंट होती है और सभी को बैक स्टेज बुलाया जाता है। यांजी नियन को जाने को कहता है। नियन चली जाती है। अब वो अंदर आती है। उसकी फ्रेंड कहती कि तुम लेट कैसे हो गई। नियान कहती है कि अब तो आ गई ना। उसकी फ्रेंड नियान को ड्रेस देती है। नियान ड्रेस रखकर रेडी होने चली जाती है। सिन नियान को देखकर सोचती है कि भले ही तुम यहाँ तक आ चुकी हो लेकिन मैं तुम्हें ये कंपटीशन नहीं जीतने दूंगी। सिन नियान की ड्रेस को फाड़ देती है। इधर होस्ट स्टेज पर आकर सभी का वेलकम करता है और सभी को बताता है कि इस डांस कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर मिस्टर ली यांजे हैं और वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। सभी यांजे का वेलकम करते हैं। थोड़ी देर में कंपटीशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले नियान को स्टेज पर बुलाया जाता है। नियान को देखकर सभी बातें करने लगते हैं कि ये लड़की ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनकर क्यों आई है। जो सुनकर नियान अपनी ड्रेस फाड़ के अलग कर देती है। उसने अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल सी वाइट ड्रेस पहनी थी। नियान अपनी डांस परफॉर्मेंस देती है। सभी उसे देखकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं। डांस खत्म होने पर सभी नियान की काफ़ी तारीफ करने लगते हैं। यांजे भी खुश हो जाता है। जजेस भी नियान की तारीफ करते हैं और उसे 98 पॉइंट्स देते हैं। जिसके बाद सिन की बारी आती है। सिन को स्टेज पर आकर काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी, यहाँ तक कि वो डांस करते हुए बार बार गिर रही थी। आप सभी के परफॉर्मेंस के बाद विनर का नाम अनाउंस होता है, जो कि नियान ही होती है। सभी बातें करने लगते हैं कि सिन वैन फैमिली की रियल डॉटर है, लेकिन आज तो नियान ने कमाल कर दिया। सिन को ये सब सुनकर गुस्सा आ रहा था। अब घर जाते टाइम नियान यांजे से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यांजे कुछ नहीं कहता। नियान कहती कि सॉरी, गुस्सा मत हो, मुझे ये बात तुमसे हाइड नहीं करनी थी कि मुझे डांस ग्रुप से निकाल दिया था। यांजे कहते कि तुम पता नहीं क्यों हर बात मुझसे छुपाती रहती हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें मुझसे सब शेयर करना चाहिए ना। यानी यांजे को किस कर देती है। वो हैरान हो जाता है, वो भी उसे किस करने लगता है। नियान उसे हक करके कहती कि अब गुस्सा मत हो। वो कहते कि क्या तुम्हें स्टूडियो में वापस जाना है, मैं हेल्प कर सकता हूँ। वो कहती कि नहीं, अच्छा हुआ उन लोगों ने मुझे निकाल दिया, अब उन्हें खुद रिग्रेट हो रहा होगा। यांजे कहते कि ठीक है, तुम जो भी करना चाहो करो, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा। देन नियान घर आती है। मैड नियान को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलकर बुके देती है। ग्रैंडपा भी नियान को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। नियान उन्हें देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है। यांजे कहते कि आपने मुझे आने से पहले बताया क्यों नहीं। ग्रैंडपा कहते कि मुझे नियान से मिलना था। वो नियान को जेड ब्रेसलेट देते हैं। नियान कहती कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। वो कहते कि हमारी ली फैमिली की बहू को ही दिया जाता है, तो अब ये तुम्हारा है। यांजे नियान को ब्रेसलेट पहना देता है। ग्रैंडपा यांजे से कहते हैं कि नियान के अच्छे से केयर करना। वो कहती कि ये मेरी बहुत केयर करते हैं। मैड उन सभी से लंच करने को कहती है। अब लंच करते टाइम ग्रैंडपा नियान को कुछ डॉक्यूमेंट देते हैं। उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी नियान के नाम की थी। नियान कहती है कि इस सब की जरूरत नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं कि अब तुम ली फैमिली की बहू हो, ये सब तुम्हारा ही है। उस वैन फैमिली पर तो बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। यांजे कहते हैं कि अब नियान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जल्दी वो बैंकक्रप्ट होने वाले हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुमने इसे कुछ नहीं दिया। यांजे कहते कि हमारी वेडिंग के बाद मैं अपनी प्रॉपर्टी नियान के नाम कर दूंगा। नियान कहते कि नहीं। यांजे कहते कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। वो सोचती कि मिस्टर ली मेरे बारे में कितना सोचते हैं, मुझे भी अपने हस्बैंड को वे भी दे देना चाहिए। अब रात में यांजे नियान के रूम में आता है। नियान कहती कि तुम यहाँ।
वो कहता कि ग्रैंडपा घर पे हैं, हम अलग रूम में नहीं रह सकते हैं। नियान कहते कि ठीक है। यानजे को ग्रैंडपा के डोर ओपन करने की आवाज़ आ जाती है। वो नियान से कहता है कि लगता है ग्रैंडपा तब तक नहीं जाएंगे जब तक उन्हें पता ना चल जाए कि हमारे बीच कुछ हुआ है। नियान कहती कि तो हमें क्या करना चाहिए। यानजे कहता कि तुम आवाज़ निकाल सकती हो क्या। वो कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, हम सच में बेबी करते हैं। यानजे कहते कि इसके लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो सोच रहा था कि मैं नियान के रेडी होने का वेट करूँगा। नियान कहती कि मैं सच में बेबी करना चाहती हूँ। वो कहता है कि तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। नियान सोचती कि ये मेरा भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे ही कुछ करना होगा। वो यानजे को हक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यानजे साइड हो जाता है और नियान से कहता है कि क्या कर रही हो। नियान सोचती है कि ये क्या कर रही हूँ मैं। इधर सिन बार में बैठकर ड्रिंक कर रही थी और कहती कि ऐसा उस नियान ने कहा होगा मिस्टर ली से करने के लिए। तभी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी कैंसिल हो गए और वो नियान कंपटीशन भी जीत गई। उसे छोड़ूंगी नहीं मैम। सिन के साइड में चेन नाम का लड़का बैठा था। वो अपने बॉडीगार्ड से सिन को रूम में लाने को कहता है। बॉडीगार्ड सिन को पकड़कर रूम में ले आते हैं। सिन कहते कि कौन हो तुम और मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। चेन कहते कि मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें मेरा साथ देना है। सिन कहते कि क्या बकवास कर रहे हो तुम। चेन कहता है कि मिस्टर ली को ख़त्म करने में मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारी फैमिली की कंपनी को फिर से पहले जैसा कर दूंगा। बॉडीगार्ड्स बहुत सारे पैसे भी लेकर आते हैं। सिन तो हैरान हो जाती है, लेकिन सिन कहती है कि क्या तुम्हें मिस्टर ली से डर नहीं लगता। चेन गुस्से में कहता है कि उस जैसे आदमी से मैं क्यों डरूंगा। सिन सोचती है कि शायद ये बहुत पावरफुल है। वो चैन को सीड्यूस करने लगती है, लेकिन चैन उसे साइड करके कहता है कि आज के बाद ऐसा कुछ मत करना मेरे सामने। सीन कहती कि ठीक है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग नियान और यानजे ब्रेकफास्ट करने आते हैं। ग्रैंडपा कहते कि शायद मैं जल्दी अपने ग्रैंडसन से मिलने वाला हूँ। यानजे कहते हैं कि ग्रैंडपा आप और कितने दिन यहाँ पर रुकने वाले हैं। ग्रैंडपा कहते कि मैं बस एक दिन रुका हूँ, तो मैं अभी से प्रॉब्लम होने लगी। यानजे कहते कि मैं और नियान डिस्टर्ब हो रहे हैं ना। नियान हैरान हो जाती है। ग्रैंडपा कहते कि अच्छा ठीक है। यानजे नियान से पूछता है कि अब आगे तुम्हारा क्या प्लान है। ग्रैंडपा कहते कि नियान तो एक इंटरनेशनल डांस ग्रुप में है ना। नियान बताते कि उन्होंने मुझे निकाल दिया है। ग्रैंडपा कहते कि कितने बेकार लोग हैं ये। नियान कहते कि मैं चाहती हूँ कि जो लोग हमारे क्लासिकल डांस को भूल चुके हैं सभी को उसके बारे में पता चले। ग्रैंडपा कहते कि हाँ सही कहा। यानजे कहते कि तुमने कोई लोकेशन बुक की है। वो कहते कि हाँ, मुझे हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक लेने वैन फैमिली में जाना है, जिससे मेरा उस फैमिली से कोई रिलेशन नहीं रहेगा। यानजे कहते कि मैं भी चलूँगा, मैं नहीं चाहता वो तुम्हें बुली करे। तभी असिस्टेंट आकर बताते कि बॉस कॉर्पोरेशन मीटिंग में चलने का टाइम हो गया है। यानजे मीटिंग पोस्टपोन करने को बोल देता है, लेकिन नियान कहती कि मीटिंग इंपॉर्टेंट है, तुम मीटिंग में जाओ, मैं असिस्टेंट को साथ ले जाती हूँ। यानजे कहते कि ठीक है, ध्यान रखना अपना। अब नियान असिस्टेंट के साथ वैन हाउस आती है और मिसेस वैन से उसके हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक देने को कहती है, ताकि वो अपनी रजिस्ट्रेशन बुक चेंज कर सके। मिसेस वैन कहती कि तुमने हमारी बहुत इंसल्ट की है, नील डाउन होकर मुझसे माफ़ी मांगो, तभी मैं तुम्हें बुक दूंगी। नियान कहती कि भूलो मत, अब मैं मिसेस ली बन चुकी हूँ। मिसेस वैन नियान को अंदर आने को कहती है। असिस्टेंट कहते कि मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता। नियान कहती कि मैं बस बुक लेकर आ जाऊंगी। अब नियान अंदर आती है। मिस्टर वैन कहते कि तुम सच में वैन फैमिली से सभी रिलेशन तोड़ना चाहती हो। वो कहती कि हाँ, क्योंकि अब आप लोगों की रियल डॉटर आ चुकी है। मिस्टर वैन कहते कि ठीक है। इधर यानजे को कोई एक वीडियो सेंड कर देता है जिसमें नियान बेहोश थी। यानजे को बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर में असिस्टेंट वहाँ आता है और नील डाउन होकर यानजे से कहता है कि बॉस मैडम मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। यानजे कहता है कि जल्दी नियान की लोकेशन पता करो, वरना तुम सबको मार डालूंगा मैं। इधर जैन नियान के साथ होटल रूम में था। नियान को उसने ड्रग दिया था। तभी वहाँ पर यानजे पहुँच जाता है और जैन को साइड करता है। जैन डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। यानजे नियान को देखता है। वो कहती कि मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है। वो अपने कपड़े उतारने लगती है। यानजे कहते कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, लेकिन नियान उसके क्लोज आकर किस करने लगती है, तो फिर यानजे भी उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नियान रात के बारे में सोचकर खुश हो रही थी। यानजे उसे हक कर लेता है और कहता कि कल रात वो। नियान उसे बोलने से रोक देती है और कहती कि मुझे पता है, तो मुझे सेव करने आए थे। नियान सोच रही थी कि अब हमारा बेबी हो पाएगा, और यानजे सोच रहा था कि मुझे बस उस दिन का इंतजार है जब तुम्हें मुझसे सच में प्यार हो जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट बताते कि बॉस, कल जो लड़का रूम में था वो भाग गया था। जैन ने मास्क पहना था, इसीलिए यानजे उसे पहचान नहीं पाया था। यानजे कहता है कि कुछ भी हो उसके बारे में पता करो और वैन फैमिली को भी लेकर आओ। यानजे के बॉडीगार्ड वैन हाउस आकर मिस्टर वैन और मिसेस वैन को पकड़ के ले जाते हैं। अब कुछ दिनों के बाद नियान अपने न्यू डांस स्टूडियो की ओपनिंग सेरेमनी में आती है। वो वहाँ पर आए सभी गेस्ट का वेलकम करती है। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि नियान ने अभी सिटी लेवल डांस कॉम्पिटिशन को जीता है। सुना है उसका ये स्टूडियो पहले ही इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए वेरीफाइड हो चुका है। नियान कहती कि आप सभी लोग यहाँ की क्लासेस देख सकते हैं।
वही बाहर उस स्टूडियो का पोस्टर देखकर अंदर आती है। नियान की असिस्टेंट वही से पूछती है कि आपको कोई हेल्प चाहिए। वही पूछती कि ये स्टूडियो अभी ओपन हुआ है ना, और इसमें बहुत से डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। असिस्टेंट कहती कि हाँ, हमारी मैडम ने अभी एक कंपटीशन जीता है और ये स्टूडियो भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराने के लिए वेरीफाई हो चुका है। तभी नियान वहाँ पर आती है। वही कहती कि तुम यहाँ। नियान की असिस्टेंट बताती कि यही स्टूडियो की ऑनर है। नियान कहती कि क्या तुम्हें भी ग्रुप से निकाल दिया है जो तुम यहाँ पर आ गई। वही सोचती कि इस नियान के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि इसने इतनी एक्सपेंसिव लैंड पर स्टूडियो बना लिया। वो नियान से कहती कि लगता है तुमने उस ओल्ड मैन को खुश करने के लिए बहुत मेहनत की है, तभी तो उसने इतने पैसे दे दिए तुम्हें। इतने में सभी लड़कियां बाहर आ जाती हैं। वही कहती कि तुमने कंपटीशन भी अपने डेट की हेल्प से ही जीता होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो कोई स्किल्स नहीं है। सभी लोग वही की बातें सुनकर नियान को गलत समझने लगती है और वहाँ से चली जाती है। अस्टन उन सभी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नियान उसे ऐसा करने से रोक देती है। अस्टन वही पर गुस्सा करने लगती है। वही कहती कि शायद तुम अभी अपने बॉस को जानती नहीं हो। नियान उसे थप्पड़ मार देती है। वही और गुस्सा हो जाती है। नियान कहती कि बहुत बकवास सुन ली मैंने तुम्हारी। वो वही को स्टूडियो से बाहर निकाल देती है। अस्टन नियान से कहती है कि सभी मेंबर तो चले गए। नियान कहती कि रहने दो, जो सही गलत में डिफरेंस नहीं समझते उन्हें यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। तभी वही जैन के साथ आ जाती है। नियान कहती कि तुम फिर आ गई। जैन कहता कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। नियान कहती कि तुम दोनों निकलो यहाँ से। वही कहती कि तुमने उस ओल्ड मैन के लिए अपने फियांसे को ही छोड़ दिया। नियान कहती है कि मेरा ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। जैन कहता कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, हम 3 साल से साथ हैं, तो सडनली क्या हो गया। वही कहती कि हाँ, 50 साल के ओल्ड मैन के लिए तुम जैन को कैसे छोड़ सकती हो। नियान जी ये सुन लेता है और कहता कि नियान के हस्बैंड की एज 30 साल से कम है, तो तुम किस ओल्ड मैन की बात कर रही हो। नियान जी को देखकर खुश हो जाती है। जैन कहता कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अस्टन जैन का हाथ पकड़ लेता है और कहता कि बॉस से अच्छे से बात करो। यान जी नियान से कहता कि सॉरी मैं लेट हो गया। वो बॉडीगार्ड से सभी गिफ्ट लेकर आने को कहता है। वही और जैन गिफ्ट देखकर हैरान हो जाते हैं। वही कहते कि सच में मिस्टर ली सिटी के सबसे रिचेस्ट मैन है। यान जो उन्हें बाहर निकाल देता है। नियान कहती कि तुम यहाँ आए यही मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट है। तभी लड़कियां बातें करने लगती है कि मिस्टर ली को तो सभी जानते हैं और नियान उनकी वाइफ है तो उसका कैरेक्टर अच्छा ही होगा, जिसके बाद सभी फिर से साइन अप करा लेते हैं कि उन्हें मिसेस ली के स्टूडियो में आने का मौका मिलेगा। अब डिनर करते टाइम यान जी नियान को ही देख रहा था। वो कहती कि क्या हुआ। वो कहते कि आज तुम ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। वो कहती कि अच्छा। वो कहते कि हाँ। नियान रूम में जाने लगती है। वो उसे रोक कर किस करने लगता है और कहते कि मुझे भूख लगी है। नियान कहती कि अभी तो हमने डिनर किया। यान जी कहते कि मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। उसे उठाकर रूम में ले आता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है। नियान कहती कि मिस्टर ली हम बेबी कर लेते हैं। यान जी ये सुनकर कहता है कि तुम सिर्फ हमारे एग्रीमेंट के लिए ऐसा करना चाहती हो। यान कहती कि हाँ, तुम्हें बेबी चाहिए था ना, तभी तो तुमने मुझसे शादी की है। यान जी गुस्से में कहता है कि मुझे क्या चाहिए ये तुम्हें पता नहीं है, ये तुम ना जानने का नाटक कर रही हो। नियान कहती कि क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हें बेबी ही तो चाहिए था ना। यान जी कहती कि मुझे क्या चाहिए ये तुम कभी नहीं समझ पाओगे, और वहाँ से चला जाता है। नियान ये समझ नहीं पा रही थी कि यान जी उससे प्यार करता है और वो चाहता है कि वो भी उससे प्यार करे। अब नेक्स्ट डे एक लेडी नियान को ये स्टूडियो में आती है। वो नियान को डांस करता देखकर उसकी वीडियो बनाने लगती है। नियान के असिस्टेंट उस लेडी के पास आकर कहती है कि क्या आपको कोई काम है। वो लेडी कहती कि ये लड़की कौन है। असिस्टेंट कहती कि स्टूडियो की ऑनर है। वो लेडी कहती कि ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे मैं यंग एज में थी। असिस्टेंट कहती है कि क्या आपको कोई बात करनी है मैडम से। वो लेडी कहती कि नहीं। तभी जैन वहाँ पर आकर नियान की वीडियो बनाने लगता है। वो लेडी जैन को ऐसा करने से मना करती है। जैन उन लेडी को धक्का दे देता है। नियान भी बाहर आती है। वो जैन को देखकर कहती कि तुम यहाँ। वो कहते कि मैं बस तुम्हें देखना चाहता था। वो लेडी कहती कि इसके इंटेंशन सही नहीं लग रहे थे मुझे। नियान पुलिस को कॉल करने लगती है। जैन वहाँ से भाग जाता है। वो लेडी नियान से कहती है कि तुम्हें ऐसे लोगों से केयरफुल रहना चाहिए। नियान कहती कि हाँ। वो लेडी कहती है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो। नियान उन्हें थैंक्स कहती है और उनके जाते ही नियान कहती है कि ये लेडी बहुत फैमिलियर लग रही है मुझे। अब वो लेडी बाहर आकर रोने लगती है और कहती कि अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो वो भी इसी लड़की की एज की होती। अब नेक्स्ट डे सीन स्टूडियो आती है और नियान को बुलाने लगती है। असिस्टेंट कहती कि तुम कौन हो। सीन कहती कि अपनी बॉस को बुलाओ। तभी नियान आती है और कहती कि तुम यहाँ कैसे। वो कहती कि तुमने मॉम डैड के साथ ठीक नहीं किया है। नियान कहती कि उनको उनके कामों की सजा मिल रही है। सीन कहती कि 3 दिन बाद होने वाले कंपटीशन में अगर मैं जीती तो तुम्हें नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगनी होगी। नियान कहती कि तुम टॉप 10 में भी नहीं आ पाओगे। सीन कहती कि बकवास मत करो, मेरे पास तुम्हारी बायोलॉजिकल मॉम का पेंडेंट भी है। नियान हैरान हो जाती है। कहती कि ठीक है, अगर मैं जीती तो तुम्हें वो पेंडेंट मुझे देना होगा।
सीन कहती कि ठीक है। नियन सोच रही थी कि सडनली इसे क्या हो गया है। अब रात में नियन घर आती है और मैट से यांजे के बारे में पूछती है। मैट बताती कि वो तो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। नियन सोचती कि उन्होंने मुझे बताया नहीं, शायद अभी भी मुझसे नाराज है। अब 3 दिन के बाद नियान और सिन कंपटीशन में आती है। वहाँ पर सभी एक फेमस क्लासिकल डांसर मिस ई की बात कर रहे थे कि आज वो यहाँ पर जज है। उन्हें ज़्यादा किसी ने देखा नहीं है। नियान भी सोच रही थी कि आज मुझे मिस सी से मिलने का चांस मिलेगा और सभी जजेस को स्टेज पर बुलाती है। नियान ये देखकर खुश हो जाती है कि वो लेडी ही मिस सी है। कंपटीशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले सिन को बुलाया जाता है। सिन अपनी डांस परफॉर्मेंस देती है। सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। इसके बाद नियान की बारी आती है। वो भी उसी सॉन्ग पर डांस करने वाली थी, लेकिन सिन ने पहले ही नियान के सॉन्ग का पता कर लिया था और उसने जानबूझ के सेम सॉन्ग पर परफॉर्म कर दिया। सभी बातें करने लगते हैं कि सेम सॉन्ग पर क्यों परफॉर्म कर रही है ये। सभी को लग रहा था कि नियान सिन से अच्छा डांस नहीं करेगी, लेकिन नियान के परफॉर्मेंस देखने के बाद सभी इसकी तारीफ करने लगते हैं कि सेम सॉन्ग होने के बाद भी इनका डांस कितना डिफरेंट था एक दूसरे से। मिस सी नियान को ही फर्स्ट प्राइज दे देती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलकर हक करती है। सिन को तो ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। चेंजिंग रूम में आकर सिन वहाँ से जाने लगती है। नियान कहती कि तुम इतनी जल्दी भाग रही हो। सिन कहती कि ज़्यादा खुश मत हो, अभी बस तुम्हारा लक तुम्हारा साथ दे रहा है। फ्यूचर में मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी। नियान कहती कि हाँ ठीक है, वो पेंडेंट मुझे दो। सिन मना कर देती है। नियान उसे थप्पड़ मार के कहती है कि चुपचाप मुझे वो पेंडेंट दे दो, वरना छोड़ूंगी नहीं मैं। सिन उसे पेंडेंट देकर चली जाती है। इसके बाद नियान मिस सी के पास आती है। मिस सी कहती कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा स्टूडियो ज्वाइन करो। नियान कहती कि पूछने के लिए थैंक्स, लेकिन फ्यूचर में मेरा कोई और प्लान है। मिस सी कहती है लेकिन तुम्हारे करियर से इम्पोर्टेंट क्या है। नियान कहती कि मुझे मेरे हस्बैंड के लिए बेबी करना है। मिस सी कहती कि क्या। नियान कहती कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मेरी बहुत केयर करते हैं। मैं चाहती कि हमारा बेबी हो और हमारी हैप्पी फैमिली कंप्लीट हो जाए। मिस सी कहती कि ठीक है। नियान बाहर आती है, तभी यांजे वहाँ पर आता है। नियान उसे हक कर लेती है। अब रात में नियान यांजे के रूम के बाहर खड़ी होकर सोच रही थी कि अंदर जाऊँ या नहीं। तभी यांजे आता है और नियान को उठाकर अंदर ले जाता है। वो कहती कि मैं बस यहाँ से निकल रही थी। यांजे कहता है कि झूठ मत बोलो, पीलो को हक करके यहाँ से निकल रही थी। यान कहती कि हमेशा तो तुम मुझे भगा देते हो। वो कहता कि मुझे लगता है कि तुम अभी भी बस हमारे एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए ये सब कर रही हो। नियान कहती है कि बिना मुझसे बात किए तुमने कैसे सोच लिया कि मैं क्या सोचती हूँ। वो यांजे को लव यू कहती है। यांजे हैरान हो जाता है। नियान कहती कि पता नहीं कब, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है। यांजे उसे किस करने लगता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अब कुछ दिनों के बाद यांजे कंपनी में था, तभी उसे नियान का कॉल आता है कि मैं कंपनी आ रही हूँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। यांजे कहता है कि ठीक है आ जाओ। वो असिस्टेंट को कॉल करके कह देता है कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, तुम मैनेजर को भेज देना, नियान कंपनी आ रही है, उसे मेरे ऑफिस में ले आएगा। असिस्टेंट मैनेजर के पास जाकर बताता है कि प्रेसिडेंट की वाइफ आ रही है, तो उनका ध्यान रखना। मैनेजर हैरान हो जाता है। असिस्टेंट कहते कि अभी प्रेसिडेंट की शादी पब्लिक नहीं हुई है, तो कंपनी में थोड़ा ध्यान रखना, किसी को ये बात पता ना चले। अब नियान अपनी स्कूटर से कंपनी आती है। वो अंदर जा रही थी, तभी एक कार उसे टक्कर मार देती है। नियान इंजर्ड हो जाती है और उसका लाया लंच भी गिर जाता है। उस कार से वही लड़की बाहर आती है जो इस दिन यांजे को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। ये नियान के ओल्ड क्लासमेट सू जाओ है। नियान कहती कि तुम्हें ड्राइव करना नहीं आता क्या। जाओ कहती कि वैन फैमिली से निकलने के बाद तुमने डिलीवरी गर्ल की जॉब स्टार्ट कर दी है। नियान कहती कि बकवास मत करो। जाओ कहती कि अच्छा हुआ तुम्हारी स्कूटर मेरे सामने नहीं आई, वरना फिर तुम्हारा ज़्यादा नुकसान होता। नियान कहती कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जाओ कहती कि तुम जैसे पुअर से मैं बात भी ना करूं, माफ़ी मांगना तो बहुत दूर की बात है। नियान जाओ को बातें सुनाने लगती है। तभी मैनेजर वहाँ पर आता है। वो उन दोनों को देखकर पूछता है कि आप दोनों में प्रेसिडेंट की वाइफ कौन है। नियान कुछ कहती, इससे पहले जाओ कहती कि मैं। मैनेजर उसे यांजे की वाइफ समझ लेता है। नियान सोचती कि ये क्या हो रहा है। मैनेजर कहता कि हम कब से आपका वेट कर रहे थे। जाओ सोचती है, लगता है मेरे डैड ने यांजे से बात कर ली। नियान कहती कि मैनेजर शायद आप गलत समझ रहे हैं, मैं मिस्टर ली की वाइफ हूँ। जाओ कहती कि बकवास मत करो, तुम यांजे के साइड में खड़े होने के भी लायक नहीं हो। मैनेजर कहता कि तुम जैसे डिलीवरी गर्ल प्रेसिडेंट की वाइफ कैसे हो सकती है। नियान यांजे को कॉल करने लगती है, लेकिन यांजे मीटिंग में था तो कॉल नहीं उठा पाता। मैनेजर कहता कि अच्छा होगा तुम यहाँ से निकल जाओ। मैनेजर जाओ को अंदर चलने को कहता है। जाओ सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि ये एक डिलीवरी गर्ल है, इसे अंदर मत आने देना और अच्छा सबक सिखाना। जाओ यांजे के ऑफिस में आती है। थोड़ी देर बाद यांजे मीटिंग से वापस आता है और कहता है कि तुम यहाँ। मैनेजर कहता है कि बॉस मैं आपकी वाइफ को ले आया। यांजे कहता है कि तुमसे किसने कहा कि ये मेरी वाइफ है। मैनेजर हैरान हो जाता है। जाओ कहती कि क्या तुमने मेरे लिए मैनेजर को नहीं भेजा था। मैनेजर को नियान की याद आती है। वो कहता है कि तो वो लड़की बॉस की वाइफ थी। जाओ कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है। यांजे कहते कि अगर मेरी वाइफ को कुछ हुआ तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें।
वो लोग नीचे आते हैं लेकिन नियान वहाँ पर नहीं थी। मैनेजर कहता कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। यांजे जाओ को देखता है। जाओ कहती कि मैं बस उसे सबक सिखाना चाहती थी। तभी यांजे को एक कार में नियान की आवाज़ आ जाती है। वो जल्दी से उसके पास जाता है। गार्ड्स नियान के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। नियान यांजे को रोते हुए हक कर लेती है। यांजे गुस्से में बाहर आता है। मैनेजर, सिक्योरिटी गार्ड्स और जाओ सभी एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। यांजे असिस्टेंट से कहता है कि इन सभी को यहाँ से ले जाओ और जाओ से कहता है कि आज के बाद सू ग्रुप के साथ कोई प्रोजेक्ट नहीं करूँगा मैं, और तुम्हारा एक्टिंग करियर भी यहीं ख़त्म होता है। जाओ तो हैरान हो जाती है। अब यांजे नियान को उठाकर अंदर लाता है। सभी यांजे और नियान की बातें करने लगते हैं क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम यांजे को किसी लड़की के क्लोज देखा है। यांजे नियान से माफ़ी मांगता है। वो कहती कि कोई बात नहीं। यांजे अपने डॉक्टर फ्रेंड हान को कॉल करता है। हान कंपनी आता है और नियान को चेक करके बताता है कि नियान प्रेग्नेंट है। और यांजे तो हैरान हो जाते हैं। नियान कहती कि मैं आज गिर गई थी और इतना सब भी हुआ, बेबी को कुछ होगा तो नहीं ना। यांजे नियान को उठा लेता है और कहता है कि चेकअप कराने हॉस्पिटल चलते हैं। इधर ग्रैंडपा उन दोनों के आने का वेट कर रहे थे। तभी नियान और यांजे आते हैं। ग्रैंडपा पूछते कि तुम ठीक हो। नियान कहती कि हाँ, बेबी भी ठीक है। ग्रैंडपा यांजे पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम अपनी वाइफ की केयर तक नहीं करते। यांजे कहता है कि अब ऐसा नहीं होगा। नियान कहती कि ग्रैंडपा, इनकी कोई गलती नहीं है, मैं ही केयरलेस हूँ थोड़ी। फिर सभी घर आते हैं। ग्रैंडपा मेड से कहते हैं कि नियान प्रेग्नेंट है तो उसका ज़्यादा ध्यान रखना। यांजे कहते हैं कि एक डॉक्टर भी अरेंज करो जो 24 घंटे घर पर रहे। नियान कहती कि इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। यांजे कहते कि क्यों ज़रूरत नहीं है। ग्रैंडपा नियान को डॉक्यूमेंट देते हैं। उन्होंने 10% शेयर उसके नाम कर दिए थे। नियान कहती कि मैं ऐसे नहीं ले सकती। यांजे कहते कि ये तुम्हारा गिफ्ट है। ग्रैंडपा यांजे से कहते हैं कि अब तुम लोग वेडिंग कर लो ताकि सभी को पता चल जाए कि नियान हमारी बहू है। यांजे कहते कि हम पहले एंगेजमेंट पार्टी करेंगे और 3 महीने बाद जब बेबी स्टेबल हो जाएगा तो वेडिंग करेंगे। नियान ये सुनकर खुश हो जाती है। ग्रैंडपा कहते कि ये दोनों ही इवेंट्स बहुत अच्छे से होने चाहिए। यांजे कहते कि हाँ बिल्कुल। अब नेक्स्ट डे वो दोनों स्टूडियो आते हैं। नियान कहती कि बस मैं अभी आ रही हूँ। यांजे नियान का वेट करने लगता है। 2 लड़कियाँ यांजे को देखकर सोचती है कि ये कितना हैंडसम है। वो यांजे को वीचेट पर ऐड करने का पूछती है। यांजे कहता है कि तुम्हारी डांस टीचर मेरी वाइफ है। तभी नियान आ जाती है। वो दोनों लड़कियां कहती हैं कि आप दोनों एकदम परफेक्ट मैच हो। नियान उन्हें थैंक्स कहती है। एक लड़की पूछती है कि आप दोनों फर्स्ट टाइम कब मिले थे। यांजे कहता है कि बचपन में। तब नियान बस 6 साल की थी। नियान हैरान हो जाती है। उन लड़कियों के जाती ही नियान कहती कि हम फर्स्ट टाइम कब मिले थे। यांजे कहते कि क्या तुम्हें जानना है। नियान कहती कि प्लीज़ बताओ ना। यांजे बताता है कि डिप्रेशन में आकर यांजे खुद को हर्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी नियान उसके पास आती है। तब वो 6 साल की थी। वो यांजे के हाथ से ब्लड ले लेती है और उसके पैरों की रस्सी को खोल के कहती है कि हम बाहर खेलने चलते हैं। वो कहता है कि तुम्हें याद आया कुछ। नियान कहती कि नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ गलत करने से रोक दिया। वो कहता है कि हाँ, उस दिन तुम नहीं आती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। नियान कहती है लेकिन तब मैं बस 6 साल की थी, कहीं तभी से तुम मुझे लाइक तो नहीं करने लगे। यांजे कहते कि बिल्कुल नहीं, जब तुम बड़ी हो गई थी तब मैंने तुम्हें फिर से देखा था। नियान कहती कि अच्छा। यांजे कहता है कि मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक्स। वो दोनों किस करने वाले थे। तभी मिस सी वहाँ पर आती है। नियान मिस सी को यांजे से मिलाती है और उन्हें अपनी एंगेजमेंट का इनविटेशन कार्ड भी देती है। मिस सी यांजे से कहती है कि नियान को हमेशा खुश रखना। यांजे कहता है कि हाँ। मिस सी नियान को एक हैंडमेड पर्स देती है और कहती कि ये एक्सपेंसिव तो नहीं है लेकिन मैंने खुद बनाया है। नियान उन्हें थैंक्स कहती है। देन मिस सी नियान को 6 महीने बाद होने वाले इंटरनेशनल डांस कंपटीशन के बारे में बताती है। नियान कहती कि मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिस सी कहती कि कोई बात नहीं, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया। नियान कहती कि हाँ। मिस सी चली जाती है। नियान यांजे से कहती है कि मिस सी मुझे बहुत फैमिलियर लगती है। यांजे कहते कि अच्छा, तुम्हें अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में कुछ याद है। वो कहती कि नहीं। वो यांजे को जेट पेंडेंट देकर कहती है कि क्या तुम इससे मेरी फैमिली को ढूंढने में हेल्प करोगे। यांजे कहता है कि हाँ, बस मुझे थोड़ा टाइम दो। अब कुछ दिनों के बाद सभी गेस्ट यांजे और नियान की एंगेजमेंट पार्टी में आते हैं। सभी बातें कर रहे थे कि आखिर मिस्टर ली की फियांसी कौन है। थोड़ी देर में नियान और यांजे वहाँ पर आते हैं। सभी उनकी तारीफ करने लगते हैं कि यांजे और नियान एकदम परफेक्ट मैच लग रहे हैं। लेकिन एक लड़का कहता है कि ये लड़की तो वैन फैमिली की फेक डॉटर है ना। सभी बातें करने लगते हैं कि क्या एक फेक डॉटर मिस्टर ली के लिए सुटेबल होगी। नियान को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। यांजे सभी से कहता है कि नियान मेरी वाइफ है और मेरे बेबी की मॉम बनने वाली है। इससे परफेक्ट लड़की मुझे कहीं नहीं मिल सकती है। मैं नियान से बहुत प्यार करता हूँ। जो सुनकर सभी चुप होकर खुश हो जाते हैं और उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। इतने में वैन फैमिली वहाँ पर आ जाती है। मिस्टर वैन कहते हैं कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो रही है। मिसेस वैन कहती कि भले ही हम तुम्हारे रियल मॉम डैड नहीं हैं, लेकिन हमने तुम्हें 20 साल पाला है।
सीन नियान को एक जेड ब्रेसलेट देती है जो टूट गया था। सीन कहती कि सॉरी, शायद ये रास्ते में टूट गया। नियान कहती कि मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए, निकलो यहाँ से। मिसेस वैन कहती कि क्या हम तुम्हारी फैमिली नहीं है। सीन कहती कि इसमें मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। सभी गेस्ट कहने लगते हैं कि वैन फैमिली की ये फेक डॉटर कितनी अनग्रेटफुल है, अपने मॉम डैड से कैसे बात कर रही है। नियान कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर वैन कहते हैं कि अभी सीन से माफ़ी मांगो। नियान कहती कि बिल्कुल नहीं। जाओ यांजे से कहती है कि तुम्हें बेबी करने के लिए कोई लड़की ही चाहिए थी ना, तो कम से कम कोई अच्छी लड़की ढूंढते। यांजे कहते कि तुम मरना चाहती हो क्या, मुंह बंद रखो अपना। मिस्टर वैन जानबूझकर नाटक करने लगते हैं कि हमने 20 साल इस नियान को पाला है और ये हमारे साथ यही सब कर रही है। मिसेस वैन भी यही सब कहने लगती है। यांजे कहता कि इन सबको बाहर निकालो। मिसेस वैन कहती कि तुम अपने ही मॉम डैड के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, हमने इतनी मेहनत से तुम्हें पाला है। यांजे कहते कि अच्छा। वो मिस्टर वैन से कहते कि आपने सच पता चलने के बाद नियान को रूम में लॉक कर दिया और उसे खाना तक नहीं दिया। इस सीन ने स्टेटस की हेल्प से नियान को डांस स्टूडियो से बाहर निकाल दिया, यहाँ तक कि जजेस को भी पैसे दिए ताकि वो नियान को हरा सके। और मिसेस वैन बार बार मेरी वाइफ को ड्रग देती रही उसे सेल करने के लिए। तभी हैरान हो जाते हैं। नियान कहती कि 20 सालों में आप लोगों ने बहुत बार मुझे अच्छे से ट्रीट किया, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, लेकिन बाद में मुझे जैसा ट्रीट किया गया उससे तो मैं कब का मर चुकी होती। लेकिन मिस्टर ली ने मुझे सेव किया। सभी लोग वैन फैमिली का सच सुन के उन्हें बातें सुनाने लगते हैं। यांजे कहता है कि तुम लोगों को बहुत शौक था ना पैसों के लिए नियान को सेल करने का, तो अपनी इस रियल डॉटर को सेल क्यों नहीं कर देते। मिस्टर वैन गुस्से में कहते कि ये मेरी डॉटर है, मैं ऐसा क्यों करूँगा। तभी मिस सी आती है और कहती कि जब तुम अपनी डॉटर के साथ ऐसा नहीं कर सकते तो किसी और की डॉटर के साथ ऐसा करने का हक किसने दिया तुम्हें। सभी मिस सी को देखकर हैरान हो जाते हैं। नियान मिस सी के पास आती है। मिस्टर वैन मिस सी को भी बातें सुनाने लगते हैं। मिस सी कहती कि तुम्हारी कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है, अभी भी तुम डेट नहीं चुका पा रहे हो, यहाँ पर तमाशा करने आ गए। चुपचाप नील डाउन होकर माफ़ी मांग लो, क्या पता यांजे तुम्हें माफ़ कर दे। सीन जानबूझ के नील डाउन होकर माफ़ी मांगने लगती है। मिस्टर वैन उसे ऐसा करने से मना करते हैं। नियान कहती कि अब तक तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें माफ़ी मांगनी ही चाहिए। सिन गुस्से में कहती है तुम मिस सी को जानती हो इसीलिए कंपटीशन जीत पाई हो, तुमने चीटिंग की है। नियान कहती कि तुम सबको अपना जैसा समझती हो क्या। यांजे सभी को एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें सीन एक जज को सिड्यूस कर रही थी कंपटीशन के विनर बनने के लिए। सभी ये जानकर हैरान हो जाते हैं और उन्हें बातें सुनाने लगते हैं। असिस्टेंट सीन को नील डाउन करा देता है। सीन गुस्से में नियान से माफ़ी मांगती है और उन सभी को पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। यांजे सभी को पार्टी एंजॉय करने को कहता है, लेकिन जाओ बकवास शुरू कर देती है कि ये नियान किसी अच्छी फैमिली से नहीं है, ना ही इसके फैमिली बैकग्राउंड का कुछ अता पता है, तुम्हारे लिए मैं ही सुटेबल हूँ। यांजे कहते कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी फैमिली भी बर्बाद होना चाहती है। जाओ कहती कि तुम इस बेकार लड़की के लिए हमारी फैमिली की सालों की फ्रेंडशिप को ख़त्म करना चाहते हो। मिस सी कहती कि तुम्हें यही प्रॉब्लम है ना कि नियान किसी अच्छी फैमिली से नहीं है इसलिए वो यांजे के लायक नहीं है। जाओ कहती कि हाँ, ये यांजे के लायक बिल्कुल नहीं है। मिस सी कहती है कि आज से नियान मेरी डॉटर है, जिसने भी उसे परेशान करने की कोशिश की मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जाओ हैरान हो जाती है। यांजे जाओ को बाहर निकाल देता है। अब पार्टी के बाद नियान मिस सी को थैंक्स कहती है। मिस सी कहती है कि मेरे बच्चे नहीं हैं, क्या तुम मुझे अपनी मान सकती हो। नियान उन्हें मॉम कहती है। मिस सी नियान को हक कर लेती है। इधर सीन मिसेस वैन से कहती है कि उस नियान की वजह से मेरी रेपुटेशन बर्बाद हो गई, मैं चाहती हूँ वो मर जाए। तभी चैन वहाँ पर आता है और उन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों की हेल्प करूँगा। वो सब मिलकर कुछ प्लान करने लगते हैं। चैन कहता है कि यांजे का बेबी मर जाए, इसीलिए वो उन लोगों को एक आइडिया देता है। सेन और उसके मॉम डैड भी चैन का साथ देने के लिए मान जाते हैं। अब रात में यांजे नियान के पास आता है। नियान कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि अब मेरी भी फैमिली है। यांजे कहता है कि हाँ। नियान उसे हक करके थैंक्स कहती है। वो उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद यांजे नियान से बताता है कि मैं इस महीने बिजी रहने वाला हूँ क्योंकि एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। नियान कहती कि मैं तुमसे मिलने कंपनी आ सकती हूँ ना। यांजे कहते कि हाँ बिल्कुल, बस अकेले नहीं, ड्राइवर या बॉडीगार्ड के साथ। नियान कहती कि ठीक है। अब कुछ दिनों के बाद नियान कंपनी जा रही थी, तभी सेन उसकी कार का पीछा करने लगती है। ड्राइवर नियान से बताता है कि एक कार उनका पीछा कर रही है। नियान ये सुनकर टेंशन में आ जाती है। ड्राइवर वहाँ से जाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सेन उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। नियान सोचती है कि शायद आज मैं नहीं बच पाऊंगी। तभी एक दूसरी कार सेन की कार को टक्कर मार देती है। नियान बाहर आकर देखती है, उस दूसरी कार में मिस सी थी। नियान उन्हें देखकर रोने लगती है। देन ड्राइवर नियान मिस सी को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। इतने में यांजे भी आ जाता है। नियान कहती कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मिस सी मुझे सेव नहीं करती तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। यांजे कहता है कि टेंशन मत लो, मिस सी तुम्हें रोते हुए देखेगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तभी वहाँ मिस सी के डैड आते हैं और नियान को थप्पड़ मार देते हैं।
यांजे कहता है कि मिस्टर सी, ये आप क्या कर रहे हैं। मिस्टर सी कहते हैं कि इस लड़की को सेव करने के चक्कर में मेरी बेटी की ये हालत हो गई है। नियान उनसे माफ़ी मांगती है। मिस्टर सी कहते हैं कि मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यांजे को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन नियान उसे कुछ भी बोलने से रोक देती है। तभी नर्स आती है और कहती है कि हमें ए ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है। ब्लड बैंक में ब्लड ग्रुप ए ख़त्म हो चुका है। नियान कहती कि मैं ब्लड दे सकती हूँ, लेकिन यांजे कहता कि बिल्कुल नहीं, तुम प्रेग्नेंट हो। नर्स कहती कि तो हम इनका ब्लड नहीं ले सकते, लेकिन मिस्टर सी कहते कि क्यों, मेरी बेटी इस लड़की की वजह से इस हालत में है, अगर उसे कुछ हो गया तो। वो नियान को ब्लड देने को बोल देते हैं। नियान भी यांजे से कहती कि अगर मिस सी को कुछ हो गया मेरी वजह से तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए वो ब्लड देने चली जाती है। अब जब नियान का ब्लड टेस्ट हो रहा था तभी यांजे आ जाता है। वो ए ब्लड ग्रुप वाले 2 लोगों को लेकर आया था और मिस्टर सी से कहता है कि आप इतना हार्टलेस कैसे हो सकते हैं। तभी नियान बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो यांजे बताते हैं कि मिस सी और हमारा बेबी दोनों ठीक है। नियान कहती है कि मुझे मिस सी से माफ़ी मांगनी होगी। मिस्टर सी कहते हैं कि माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा है, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का कार एक्सीडेंट हुआ, उसके लेग इंजर्ड हो चुके हैं और अब वो लाइफ में कभी डांस नहीं कर पाएगी। उसने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ डांस करने में लगा दी थी। जब उसे ये बात पता चलेगी तो पता नहीं क्या हाल होगा उसका। नियान ये सुनकर और ज़्यादा अपसेट हो जाती है। यांजे कहते हैं कि मिस सी ने नियान की जान बचाई, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और मैं मिस सी के लिए बेस्ट डॉक्टर भी ढूंढ लूँगा, लेकिन आप बार बार मेरी वाइफ पर गुस्सा नहीं कर सकते। मिस्टर सी यांजे को ही बातें सुनाने लगते हैं। यांजे कहते कि मैं किसी को भी अपनी वाइफ को परेशान नहीं करने दूंगा और आपको गुस्सा करना है तो सिन पर करो, ये सब उसने किया है। मिस्टर सी कहते कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं चाहता हूँ ये लड़की भी कभी डांस ना कर पाए। नियान कहते कि ठीक है, आपका गुस्सा इसी से शांत होगा ना। यांजे कहते कि ऐसा मत करो। तभी नियान के हाथ से जेड पेंडेंट गिर जाता है। मिस्टर सी उस पेंडेंट को देखकर हैरान हो जाते हैं। नियान कहती कि ये मेरी मॉम का है। तभी नर्स आकर यांजे से बताती है कि आपने मिस सी और नियान का डीएनए टेस्ट करने को कहा था ना, ये दोनों सच में मदर डॉटर हैं। जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। मिस्टर सी कहते हैं कि ये पेंडेंट भी सी फैमिली का है। यांजे कहते हैं कि हाँ, मुझे इन्वेस्टिगेशन से पता चला था कि नियान की मॉम मिस सी हो सकती है, इसीलिए मैंने डीएनए टेस्ट करने को कहा था। मिस्टर सी कहते कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर हो। यांजे कहते कि अभी तो आप नियान को मारना चाहते थे। मिस्टर सी कहते कि मुझे माफ कर दो। इतने में दूसरी नर्स आकर बताती कि मिस सी को होश आ गया है। नियान, यांजे और ग्रैंडपा मिस सी के पास आते हैं। नियान उन्हें बताती है कि वो उनकी रियल डॉटर है और जेड पेंडेंट भी दिखाती है, जो सुनकर मिस सी खुश हो जाती है और उसे हक करके रोने लगती है। यांजे कहते कि 20 साल पहले क्या हुआ था। मिस सी कहती कि उस टाइम मेरी एज 20 थी, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे चीट किया और मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने अकेले अपने बेबी को बर्थ देने का डिसाइड किया, लेकिन हॉस्पिटल से ही किसी ने मेरी बेटी को चुरा लिया। मैंने नियान को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। नियान कहती कि मुझे हमेशा लगता था कि मैं एक अनवांटेड चाइल्ड हूँ। मिस सी कहती कि ऐसा नहीं है। नियान कहती कि सॉरी मॉम, डॉक्टर ने कहा है शायद आप डांस नहीं कर पाएंगे। मिस सी कहती कि तुम ठीक हो, यही मेरे लिए बहुत है और तुम हो ना मेरे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। नियान हाँ कहती है। ग्रैंडपा भी नियान से माफ़ी मांगने लगते हैं। यांजे मिस सी को बताता है कि ग्रैंडपा चाहते थे कि नियान भी कभी डांस ना कर पाए। मिस सी ग्रैंडपा पर गुस्सा करने लगती है। नियान कहती कि मॉम कोई बात नहीं, ग्रैंडपा बस गुस्से में थे। ग्रैंडपा कहते कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी नियान के नाम कर दूंगा। यांजे कहता कि ली फैमिली भी नियान की ही है। मिस सी कहती है कि तुम्हें बहुत अच्छा हस्बैंड मिला है। नियान कहती कि हाँ मॉम, सही कहा आपने। मिस सी कहती है कि अब मैं अपनी बेटी की वेडिंग देख पाऊंगी। नियान कहती कि हाँ, अब मेरे वेडिंग डे पर मेरी मॉम और मेरे ग्रैंडपा मेरे साथ होंगे। अब घर आकर नियान कहती है कि सच में बहुत खुश हूँ कि अब मेरी मॉम और ग्रैंडपा मिल गए हैं। यांजे कहता है कि मैं भी तो हूँ ना। यान कहती कि हाँ तुम तो हो ही। वो उसे थैंक्स बोलकर किस करने लगती है। यांजे भी उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नियान मिस सी के पास आती है और उनसे कहती कि मॉम सॉरी, मेरी वजह से आप डांस नहीं कर पाएंगी। वो कहती है कि तुम खुद को ब्लेम मत करो, मैं खुश हूँ कि तुम और तुम्हारा बेबी ठीक है। तभी ग्रैंडपा वहाँ पर आते हैं और उन्हें बताते कि वो कल नियान की वेलकम पार्टी कर रहे हैं, ताकि सबको पता चल जाए कि नियान सी फैमिली की डॉटर है। मिस सी कहती कि ये तो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट डे पार्टी में आए सभी गेस्ट इसी बारे में बात कर रहे थे कि वैन फैमिली की फेक डॉटर सी फैमिली की रियल डॉटर है। ग्रैंडपा सभी के सामने अनाउंसमेंट करते हैं कि नियान उनकी रियल ग्रैंड डॉटर है, जो 20 साल बाद उन्हें मिली है। अब उनकी शादी ली फैमिली में होने वाली है। जाओ ये सब सुनकर गुस्से में आ जाती है। वो नियान से माफ़ी मांगने आती है और नियान को टोस्ट करके जूस पीने को कहती है। नियान कहती कि मुझे तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। जाओ को तो गुस्सा आ जाता है। यांजे जाओ के पास आकर कहता है कि तुम्हें अभी तक सबक नहीं मिल पाया है क्या, जो यहाँ पे मुंह उठाकर चली आए। जाओ सोचती है कि इस नियान को तो छोड़ूंगी नहीं मैं।
अब थोड़ी देर बाद जाओ नियान से अकेले में मिलने आती है। नियान कहती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जाओ कहती है कि मैं यांजे के बेबी से प्रेग्नेंट हूँ। नियान कहती कि बकवास मत करो। जाओ कहती कि सच में ड्रंक होने की वजह से 1 महीने पहले यांजे ने मेरे साथ नाइट स्पेंड की थी। नियान कहती कि मुझे मेरे हस्बैंड पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। जाओ कहती कि मत करो भरोसा, लेकिन ये बेबी यांजे का ही है। नियान उसे इग्नोर करके जाने लगती है। जाओ नियान को धक्का दे देती है। सही टाइम पर यांजे नियान को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की। नियान यांजे को सारी बात बताती है। यांजे कहता है कि मैं तो तुम जैसी लड़की को टच तक ना करूं। जाओ कहती कि आखिर इस नियान में ऐसा क्या है, मैं 10 सालों से तुम्हें लाइक करती आ रही हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बन जाऊंगी। यांजे कहता है कि बंद करो अपनी बकवास और निकलो यहाँ से। जाओ नियान पर अटैक करने वाली थी, तभी ग्रैंडपा वहाँ पर आ जाते हैं और जाओ को थप्पड़ मार देते हैं। यांजे कहता है कि अब तुम्हारी फैमिली को मैं सिटी में ही नहीं रहने दूंगा। ग्रैंडपा कहते कि सी फैमिली भी सू फैमिली से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। वो जाओ को बाहर निकाल देते हैं। मॉम नियान से पूछती कि तुम ठीक हो ना। तभी सिम नियान पर अटैक करने आती है, लेकिन यांजे सामने आकर नियान को बचा लेता है। अब नियान यांजे को देखकर रोने लगती है। नियान कहती कि क्यों किया तुमने ऐसा। ग्रैंडपा भी सिन पर गुस्सा करने लगते हैं। सिन कहती कि ज़्यादा दिनों तक तुम खुश नहीं रह पाओगे, तुमने मुझे बर्बाद किया है ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मिस सी सिन को बाहर निकाल देती है। अब नियान हॉस्पिटल में यांजे के साथ थी। मॉम और ग्रैंडपा आकर पूछते हैं कि यांजे अब ठीक है। नियान कहती कि हाँ, लेकिन अभी तक इसे होश नहीं आया है, ये सब मेरी गलती है। मॉम कहती कि तुम खुद को ब्लेम मत करो। ग्रैंडपा कहते कि उस सीन और वैन फैमिली को छोड़ूंगा नहीं मैम। इतने में यांजे को होश आ जाता है। नियान कहती कि तुम ठीक हो ना। वो कहता है कि हाँ, तुम रो मत। नियान कहती कि तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों किया। यांजे कहता कि अपनी वाइफ को प्यार करना और उसे प्रोटेक्ट करना, यही तो हस्बैंड का काम है। नियान रोने लगती है। मॉम कहती है कि मैं और ग्रैंडपा बहुत खुश हैं कि तुम्हें यांजे जैसा हस्बैंड मिला। तभी ग्रैंडपा को किसी का कॉल आता है। वो यांजे को बताते हैं कि सीन के पीछे कोई और है जो उसकी हेल्प कर रहा है और ये ली फैमिली से ही है। यांजे कहते कि मैं समझ गया ये कौन हो सकता है। ग्रैंडपा कहते कि तुम्हें ये सब जल्दी हैंडल करना होगा, नियान और उसका बेबी खतरे में है। यांजे कहते कि हाँ, आप लोग टेंशन मत लो। नियान कहती कि अभी बस तुम रेस्ट करो। अब रात में यांजे नियान को सोता हुआ देखकर उसे बेड पर सोने को कहता है। नियान कहती कि हम हॉस्पिटल में हैं। यांजे कहते कि मैं बस तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। नियान यांजे के पास आ जाती है। यांजे नियान को देखने लगता है। वो कहती कि क्या हुआ। वो कहते कि कुछ नहीं और उसे किस करने लगता है। अब नेक्स्ट डे नियान सीन से मिलने पुलिस स्टेशन आती है। सीन कहती कि तुम यहाँ मुझ पर हंसने आई हो ना। नियान कहती कि नहीं, मैं बस जानना चाहती हूँ कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती थी। सीन कहती है क्योंकि मैं तुमसे जेलस थी। तुम 20 साल वैन फैमिली में आराम से रही और अब ली फैमिली के डॉटर इन लो हो, यहाँ तक कि तुम्हारी रियल फैमिली भी सी फैमिली है। बचपन से ही मैंने इतना सफ़र किया और जब मैं वैन फैमिली में आई तो वो बैंकरप्ट हो गई। नियान कहती कि मैंने कभी अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचा, मेरी किस्मत में जो था बस वही मिला है मुझे। सीन कहती कि तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसलिए तुम ये सब इतनी आसानी से बोल रही हो। नियान कहती कि तुमने जो किया है वो सब गलत था। सीन मिसेस वैन और मिस्टर वैन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। अब कुछ दिनों के बाद यांजे चैन के पास आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चैन यांजे का अंकल है। चैन यांजे को बैठने को कहता है। यांजे कहता है कि मैं यहाँ पर आपसे बात करने नहीं, आपको ओल्ड हाउस से बाहर निकालने आया हूँ। चैन कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। तभी ग्रैंडपा आते हैं और कहते हैं कि तुमने यांजे और नियान को मारने के लिए ये सब किया है ना, ताकि पूरी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाए। चैन हैरान हो जाता है और कहता है कि आप हमेशा मेरे बड़े भाई की साइड लेते थे और उनके बाद इस यांजे को सब दे दिया, मेरे बारे में आपने कभी नहीं सोचा। ग्रैंडपा कहते कि तुम्हारी हरकतों की वजह से ही ऐसा किया है मैंने, तुमने दोबारा कुछ किया तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब कुछ महीनों के बाद नियान अपनी मॉम के साथ शॉपिंग करने आती है। मॉम कहती कि तुमने बस गर्ल्स के कपड़े लिए हैं, अगर तुम्हें बॉय हुआ तो। नियान कहती कि अरे हाँ, मैंने तो ये ध्यान ही नहीं दिया। मॉम कहती है कि और तुमने सारे पिंक कलर के कपड़े लिए हैं। नियान कहती कि हाँ, तो मेरा बेटा भी उन चीज़ों को पहन लेगा। मॉम हंसने लगती है। तभी यांजे वहाँ पर आता है। नियान उसे हक कर लेती है। वो लोग वापस जा रहे थे, तभी चैन पीछे से नियान को धक्का दे देता है। यांजे बॉडीगार्ड से चैन को पुलिस स्टेशन ले जाने को कहता है और नियान को उठाकर एम्बुलेंस में लाता है। देन वो लोग हॉस्पिटल आते हैं। हॉस्पिटल में वो कहता है कि मुझे पहले ही अंकल को माफ नहीं करना चाहिए था। ग्रैंडपा कहते कि टेंशन मत लो, नियान ठीक होगी। नर्स बताती है कि नियान और बेबी गर्ल दोनों ठीक है, बस नियान को रेस्ट की ज़रूरत है। सभी ये सुनकर खुश हो जाते हैं। यांजे नियान के पास आता है और उसे बताता है कि हमारी डॉटर हुई है। नियान कहती है कि हमारी फैमिली भी कंप्लीट हो गई। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे और इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।